कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ठीक हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो क्या? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी तकलीफें हैं जिसे तुम अंदर छुपाए बैठे हो, किसी से कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल खामोश हो गए हो। लेकिन मुझसे तो कह सकते हो ना। मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ तुम्हारे पास। कैसे हो तुम मुझे तो कम से कम बता सकते हो ना। तुम किसी को भी अपना दर्द नहीं बोल रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे। कम से कम मुझसे तो कह दो ना। मैं तो तुम्हारा कृष्ण हूं ना, मैं तो तुम्हारा सखा हूं ना। मुझसे तुम अपने हर दिल की बात कह सकते हो, बेखौफ होकर कह सकते हो। तुम्हारी बात ना यहाँ से कहीं और नहीं जाएगी, विश्वास रखो। जो ये विश्वास है ना मेरे बच्चे, यही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, और जो भी कुछ चल रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में, उसे लेकर परेशान मत रहो। क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे। जब तक दुख नहीं आएगा तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त होगा बताओ? और सुख का तुम्हें आनंद कैसे महसूस होगा कि वो सुख है कि दुख है? बोलो। तो जिंदगी है मेरे बच्चे, इतना घबराओ मत। तुम बहुत घबरा जाते हो। अगर कोई चिल्लाता है ना तो तुम कपकपाने लगते हो, तुम्हारा दिल दहल जाता है। ऐसा मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच ना कोई बंधन नहीं है। प्रेम में ना कोई बंधन नहीं होता, और जहां बंधन है ना वहां तो प्रेम है ही नहीं ना। तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी बाधा नहीं आ सकती, कुछ भी बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो निस्वार्थ भाव से, और मैं भी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा वक्त, थोड़ा सा वक्त, कि जो तुम मेरा नाम ले सको, जो तुम मेरे बारे में सोच सको, अपने कृष्ण का नाम ले सको। तुम ना सिर्फ इतना ही करोगे ना मेरे लिए, सिर्फ इतना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो नशे में डूब कर ना अपनी जिंदगी को जानबूझकर खराब कर रहे हैं, और वो किसी चिंता में कर रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। किसी इंसान की चिंता है उनके मन पर, जो उन्हें खाई जा रही है हर रोज वो तड़पते हैं और परेशान रहते हैं। इस चक्कर में ना वो अपने दुखों को भुलाने के लिए वो नशे में ढल जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नशे की हालत में डूब जाएंगे ना तो शायद वो सुन्न हो जाएंगे, उन्हें को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि आंखें बंद कर लेने से ना सवेरा नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा नहीं कि रोशनी नहीं दिखेगी, रोशनी तो है, रोशनी रहेगी। तुम्हारे आंखें बंद कर लेने से ना कोई भी चीज थमेगी नहीं, ये वक्त रुकेगा नहीं। तो चीजों की समस्या अगर है तो उसे हल करो ना, उसका सामना करो ना। क्यों डर के भाग रहे हो बुजदिलों की तरह? क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हारे ऐसा करने से सामने वाला सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। उसे तुम्हें सुधारना होगा, उसे तुम्हें बताना होगा। जिससे तुम प्यार करते हो ना उसे जताना भी पड़ता है। प्यार को कभी कभी जताना पड़ता है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो जताता हूं ना तुम्हें, तुम्हारे पास आता हूं ना, कुछ ऐसी हरकतें करता हूं जिससे तुम महसूस कर पाते हो कि हाँ, मेरा कृष्ण मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैं क्या, तुम अपनी बताओ। तुम भी तो मेरे लिए करते हो ना। मेरे लिए फूल तोड़कर लेके आना, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना, मेरे लिए नए नए वस्त्र लेकर आना, मेरे वस्त्र बुनना सिलना, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करते तुम मेरे साथ। तो वो तुम मुझसे अपना प्यार जताते हो ना। तो फिर हर प्रेम में मेरे बच्चे, हर प्यार में जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। हर चीज खामोशी से नहीं समझी जाती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना कहे ही समझी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जताया जाता है, जहां बोला जाता है, जहां जाहिर किया जाता है मेरे बच्चे। तो चीजों को समझो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम बिना कहे किसी को समझा लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सुनो, जिन चीजों में तुम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ढालो मत। जबरदस्ती मजबूरी में आकर वो चीजें मत करो जहां तुम्हारी खुशी है ही नहीं, जहां तुम्हारा मन है ही नहीं। सिर्फ दूसरे के लिए, दूसरे की खुशी के लिए अगर तुम कर रहे हो ना, तो वो बिल्कुल मत करो। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि जितना हक सामने वाले का है ना खुश होने का, उतना तुम्हारा भी हक है खुश होने का। मैं चाहता हूं कि तुम भी खुश रहो उतना ही जितना सामने वाला है। तो कभी कभी अगर तुम्हें मन नहीं है ना, अगर तुम्हें किसी काम को करने में खुशी नहीं मिल रही, तुम्हारा मन नहीं मान रहा ना, तो उस काम को मत करो, बिल्कुल मत करो। जिस काम में तुम्हारा मन गवाही ना देना, तो उस काम को मत ही करो मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी की मजबूरी में आकर, किसी के दबाव में आकर उस काम को करो और अपने आप को, अपनी आत्मा को दुखाओ।
मैं कभी नहीं चाहता जो तेरी आंखों में से ये आंसू झरझर बहते हैं ना, सोचो कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है मेरे बच्चे, जब ये बहते हैं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका कृष्ण शांत बैठा है, उन्हें जो फल की प्राप्ति चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो अभी हाल ही में अर्जी लगाई है, जो मुझसे प्रार्थना की है ना किसी और के लिए, तो वो पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे। कह दो मेरे उन बच्चों से कि मुझ पर विश्वास रखें, अपने कान्हा पर विश्वास रखें। उनकी हर एक अर्जी कबूल हो चुकी है, स्वीकार हो चुकी है, और जल्द ही उनकी सारी शिकायतें मिटा दूंगा मैं। बिल्कुल चिंता ना करें। तुम जितनी शिकायतें रखते हो ना मेरे आगे कि कान्हा ये कान्हा वो, तो बिल्कुल चिंता मत करो, सारा सब कुछ हो जाएगा। और मकान की चिंता मत करो, तुम्हारा मकान अधूरा नहीं रहेगा, तुम्हारा मकान पूरा हो जाएगा। जो भी तुम चीज़ें सोच रहे हो ना अपने मकान में करवाने की, सजावट करवाने की, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मकान में कहीं कुछ काम रुक ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए, क्योंकि एक बार जो रह गया ना वो रह गया, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत करो, सारा सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरी बात को, जश्न की तैयारी करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर एक मंगल कार्य होने वाला है, जिसकी तिथि निकल चुकी है मेरे बच्चे, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहुत खुश हो। अब विश्वास हुआ तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ था और हूँ और रहूंगा। तुम जिसकी कमी महसूस करते थे ना अपने जीवन में कि वो नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन तुम भूल गए हो कि इस संसार को चलाने वाला मैं हूँ। जिस इंसान की कमी को तुम महसूस करते हो ना, अगर वो होता भी ना तो शायद वो नहीं कर पाता जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक इंसान है, उसकी चीज़ें सीमित है और मैं असीमित हूँ। तुम अगर मुझ पे भरोसा रखोगे ना तो मैं सारथी बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने जो मेरी सेवा की है ना मेरे बच्चे, उससे मैं इतना प्रसन्न हूं ना कि तेरे सारे काम अब ऐसे बनेंगे ना, इतने आसान हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ना बहुत परेशान किया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, कि तुम पर ना दबाव डाला जा रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ चीज़ें तुम्हारी बनाई नहीं जा रही। तुम्हारा उस घर पर पूरा पूरा हक है कि तुम उसे बना सको, लेकिन वो तुम पर दबाव डाल रहे हैं और बनाने नहीं दे रहे, तुम्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं और अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जितने संघर्ष तुम झेल रहे हो ना कि तुम्हारी रसोई नहीं है, तुम मेज पर खाना बनाते हो मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम किस तरीके से खाना बनाते हो, किस तरीके से तुम्हारी दीवारें टूटी हुई हैं, किस तरीके से तुम्हारे पूरे घर के अंदर चीज़ों को अभी संभालना है। बहुत सारा चीज़ें बिखर गई हैं, दीवारों में सीलन आ गई है, और वो लोग हमेशा तुम्हें टालते हैं कि आज बना देंगे, कल बना देंगे। लेकिन अब तुम चिंता मत करना, ऐसा हथियार तुम्हारे लिए खड़ा कर रहा हूं ना कि कोई चाह कर भी ना उसे अब हिला नहीं पाएगा। वो हथियार ऐसा हथियार होगा, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और देखना, जो लोग तुम पर हावी होते हैं ना, कल को वो उन पर हावी होगा, तुम देख लेना। जो आज तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं ना, कल को वो तुमसे डरेंगे। तुम्हारी लाठी मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारा कंधा मैं भेज रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने जो एक एक पल मुझे खाना खिलाया ना, जो तुमने मेरी सेवा की है ना, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋणी हूं मेरे बच्चे। तुमने मेरा जो नाम जाप किया है, जो तुमने दिन रात एक किया है, मेरी सेवा की है, चाहे आधी रात हो जाए, उसके बावजूद भी तुमने थकावट को दूर करके ना तुमने मेरी सेवा रखी। तुमने हमेशा सबसे पहले मुझे रखा, खुद भूखे रहे लेकिन मुझे खिलाया। अब वक्त है, मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए करूंगा मेरे बच्चे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे आंखों में आंसू जो है ना, इन सबको मैं पोंछूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम्हारे चेहरे पर ना मुस्कान आएगी, और एक दिन तुम मेरे आगे आकर ना शुक्रिया कहोगे। देखना कि कान्हा, आप सच में मेरे साथ हो, इस चीज को तुम महसूस करोगे और साक्षात रूप में करोगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।